हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। देखिए, कुछ दिन तक मैं क्लास बंद किया था क्योंकि बीच में मेरा पेपर था आर ओ का। तो इसकी वजह से हमने क्लास एक हफ्ते के करीब हम क्लास बंद किए थे। तो आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इस पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और दिशा निर्देश में, दिशा परीक्षण में हम लोग देखते हैं कि दिशा परीक्षण में होता क्या है। देखिए, इसमें हमने कुछ चीजें हमें बताया था कि नहीं। एक बार इसको हम रिवीजन करा देते हैं कि नहीं। इसमें हमने क्या क्या बताया था, हाँ कि नहीं। रिवीजन करा दिया जाए कि नहीं। दिशा होती क्या है। देखिए, दिशा परीक्षण हमने बताया था, मैप की जो दिशा होती है वो अलग होती है, हमारी जमीनी जो दिशा होती है वो अलग होती है। ठीक, जमीन की जो दिशा है आप देखेंगे तो पूरब किसी और तरफ रहेगा, पश्चिम की किसी और तरफ रहेगा ना। तो अब उसी तरह अगर हम इसमें लेके चलेंगे तो जमीनी दिशा में थोड़ा सा चेंज होता है, हाँ कि नहीं। और मैप वाली दिशा में थोड़ा चेंज होता है। ठीक, समझ में आया। देखिए, इधर होता है पूरब, क्या होता है पूरब। ठीक, इधर होता है पश्चिम, हाँ क्या होता है पश्चिम का। इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। ठीक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही होता है। इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। हाँ, समझ में आया। तो हमने इसके बारे में हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, क्या कितने, इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, हमने बताया था। देखिए, ये जो चतुर्थांश होता है, यानी इसमें चार कोण बनते हैं ना। देखिए, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है और ये बनता है ना। हाँ, सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के अंश। देखिए, अब इसमें भी, इस चारों कोण में भी एक कोण बनता है। सॉरी, टेढ़ा हो गया थोड़ा। ठीक, ये बनता है। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, हमने बताया था इसके बारे में। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व का कोना। ठीक, हाँ, ये क्या होता है? पूर्व और दक्षिण का कोना। ठीक, और ये क्या होता है? दक्षिण पश्चिम का कोना। ठीक, ये क्या होता है? पश्चिम, हाँ पश्चिम और उत्तर का कोना। ठीक, ये होता है, समझ में आया। अब हिंदी में इनके नाम अलग अलग होते हैं। हाँ, अब हिंदी में इनके ये जो कोने हैं ना, इसका नाम है अलग अलग होता है। हाँ, समझ में आया। तो आप हिंदी के नाम को आप इसमें नहीं लेके चलना है, समझ में आया। हिंदी का नाम इसमें आपको नहीं लेके चलना है, हिंदी का नाम इसमें पूछता भी नहीं है। रीजनिंग में हिंदी का नाम पूछता नहीं है, संस्कृत में पूछता है। अरे, हिंदी का जो सिलेबस होता है उसमें पूछता है संस्कृत में कि उत्तर और पूर्व का कोने को क्या कहा जाता है। हाँ, दक्षिण और पूर्व के कोने को क्या कहा जाता है। तो इसमें इन सब का नाम अलग अलग होता है। हाँ, तो अब इसको जानने की कोई जरूरत है नहीं। आपको हमने बताया था कि नहीं, सबका कोण कितना होता है? इस सबका कोण, हाँ ये 90 अंश का, तो ये तो पूरा 90 अंश का हो गया। आप बताइए 90 के पास ये कितने अंश का हो जाएगा? बताइए, अब बताइए, जब इसका आधा आधा कोण ये बन रहा है तो ये कितने कितने अंश का हो जाएगा? 45 45 अंश का हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा कि नहीं?
45 अंश का। हाँ, 45 अंश। ठीक, यानी 45 अंश का सभी कोण होता है। हाँ, यही चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमने जब सवाल बता रहे थे तो उसमें हमने ये सब भी हमने बताया था कि कौन सा कोण कितने अंश का रहेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि हमने इसको बताया था कि जो ये कोण बन रहा है ना, इस कोण को आप हम देख के ही पहचान लेंगे कि नहीं कौन सा कोण कितने में बन रहा है। 45 अंश बन रहा है यानी इसका आधा होगा। हाँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूछेगा कोई चीज, तो आपको बस उसमें आपको ध्यान रखना है कि नहीं वो कहाँ पे है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत में हमने इसके बारे में बहुत कुछ हमने बता दिया है। तो इसमें कुछ और ऐसा बात नहीं है कि नहीं आप लोग को नहीं समझ में आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए कह रहा है कि राहुल अपने स्कूल से, स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख्य उत्तर दिशा में, और ये थोड़ा लॉन्ग वे में सवाल है तो इसको हम छोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि लॉन्ग है तो अभी मतलब थोड़ी बड़ी सवाल है, अब इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को, क्योंकि ये सवाल इतना घुमाया हुआ है ना कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा ही सवाल घुमा के दिया था आरओ में एक पेपर। हाँ, पेपर एक घुमा के दिया था, उसमें भी ऐसे ही सवाल पूछा था कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे ही घुमाते 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 आखिर में लेके आया है कि पी क्यू ऐसे ही करके दिया था। कोई पी क्यू, पी उत्तर की दिशा में है, क्यू तो उत्तर के दक्षिण दिशा में है, वो इतना चलता है इतना चलता है। तो वही लास्ट में पूछा था कि वो किस दिशा में पहुंचता है, तो उसका आंसर के था, शायद के था। हाँ, हमने दिया था उसको, तो उसका आंसर शायद के था, हमको भी सही से याद नहीं है। हाँ, तो उसका आंसर शायद के था। तो ये देखिए, ये सब चैप्टर जो ये सवाल है ना थोड़ी बड़ी है। हाँ, इसको आप अभी मत लगाइए, क्योंकि आप छोटे सवाल से जब बड़े पे चलेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है राम अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बताओ
राम अब किस दिशा में है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है राम अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो बताओ राम अब किस दिशा में बड़ा सा है, दिशा में है। ठीक, हाँ, इसको भी आप लोग ध्यान देख लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है। राम अपने घर, मान लीजिए राम का घर ये है, हाँ? एक छोटा सा हम घर बना दे रहे हैं, ये राम का घर। ठीक, राम अपने घर से किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। पूर्व दिशा किधर होती है आपको पता होगा, ऐसे है ना, ये क्या है, पूर्व है, हाँ? ये पश्चिम है, हाँ? ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है ना। तो आपको पता है ये किधर चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। यहां से ये निकला, हाँ, यहां से निकला और पूर्व दिशा में इधर गया, कितना मीटर, 20 मीटर गया। यही कह रहा है 20 मीटर गया। 20 मीटर के बाद वो कहां मुड़ा है, हाँ? बाएं मुड़ा है। आप बाएं मुड़ा है तो कैसे मुड़ेगा बताइए, बाएं मुड़ा है तो आप इधर जा रहा है, हाँ? और बाएं मुड़ेगा। मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं तो बाएं मुड़ूंगा तो किधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ूंगा ना, ऐसे मुड़ूंगा, यानी ये इधर मुड़ गया। इधर मुड़ के ये कितना गया, 10 मीटर गया, ये 10 मीटर गया, 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। फिर देखो मैं इधर जा रहा हूं, हाँ हाँ, ऐसे जा रहा हूं, फिर यहां से मैंने बाएं मुड़ा, हाँ, बाएं मुड़ा। अब मैं इधर मुड़ गया हूं, यहां से क्या किया हूं, मैं ऐसे मुड़ गया। ठीक, यहां से मैं ऐसे मुड़ा, हाँ कि नहीं। तो पूछ रहा है कि राम अब किस दिशा में, बताइए राम अब किस दिशा में है, बताइए राम किस दिशा में है? देख रहे हैं राम किस दिशा में है, हा? ये कौन सी दिशा है, बता सकते हैं, ये कौन सी दिशा है? अब इसमें देखिए, मान लीजिए राम कहां पे है, राम को मैं यहां पे सेंटर में मान ले रहा हूं, ये सेंटर में राम का घर है। ठीक, ये पूर्व दिशा में इधर की तरफ गया। ठीक, फिर उसके बाद 20 मीटर गया, फिर 10 मीटर ऊपर गया, फिर यहां से ये बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो अब बताओ राम का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा है ना, यही क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, है पश्चिम दिशा है ना कि नहीं, है बताइए, पश्चिम दिशा है ना ये वाली, हाँ? पश्चिम में क्या है, राम का मुंह है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान है, एकदम आसान है। दिशा आप लोग अगर ध्यान देंगे ना, दिशा एकदम आसान है, हाँ? दिशा में, लेकिन देखिए दिशा में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें कैलकुलेशन करने के लिए देता है कि नहीं, ये बताइए कि अगर राम अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर दक्षिण दिशा, मतलब बाएं मुड़कर 20 मीटर और गया आगे, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10 मीटर और गया, फिर बाएं मुड़ा, हाँ? तो पूछ देगा कि राम अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूर है, ये होता है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे ना तो
हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए राम या मोहन क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। हाँ? मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर, इसको देखिए हम पूरा शॉर्ट में लिख रहे हैं, 20 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो बताओ मोहन अपने घर से कितनी दूर है। ठीक, समझ में आया। देखिए अब इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। कह रहा है मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बताओ मोहन अपने घर से कितनी दूर है। ठीक, देखिए अब मोहन अपने घर से कितनी दूर है ये ज्ञात करना है। आप देखिए ये मुड़ के जो जा रहा है ना, तो अब कहें आप लोग सोचेंगे कि नहीं 20 ये 10 ये 40 ये और 10 ये, यानी कितना हो गया 40 20 60 70 80, यानी कुल मिला के 80 मीटर दूर है, यही कहेंगे ना। लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक, कैसे गलत है आइए हम आपको बताते हैं कैसे गलत है। देखिए मैं कहता हूं कि ये दिशा है, हाँ दिशा है ना, हाँ दिशा है, आपको पता है हमने दिशा बताया था। इसको क्या बोलते हैं उत्तर, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण, इसको क्या बोलते हैं हाँ पूर्व, इसको क्या बोलते हैं पश्चिम, बोलते हैं ना। हाँ अब देखिए ये क्या कह रहा है, मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है, यानी इसका घर यहाँ पे है, यहां से चला ये दक्षिण दिशा में इधर की तरफ। ठीक है,
इधर की तरफ चला। अब बताइए, इधर इधर की तरफ चला और चलने के बाद क्या कह रहा है, 20 मीटर चला ना, यहाँ से 20 मीटर चला यानी यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक चला। फिर यहां से क्या कर रहा है, बाएं मुड़ रहा है। दाहिना और बायां कैसे होगा, मान लीजिए ये नीचे की तरफ है तो मैं नीचे की तरफ ऐसे जा रहा हूँ, हाँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा बायां ये है ना, हाँ, मेरा बायां ये है, यानी ये किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। यहां से ये इधर मुड़ा, हाँ, यहां से ये इधर मुड़ा तो कितना गया, 10 मीटर गया, यहां तक गया, यानी 10 मीटर यहां गया। फिर 10 मीटर के बाद क्या रहा, फिर ये कितना मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर यहां से बाएं मुड़ा, देखो इधर गया, फिर यहां से मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा ना, हाँ, बताइए मुड़ेगा कि नहीं, हो जाएगा ना। यहां से ये ऐसे मुड़ा, फिर यहां से ये बाएं मुड़ा, हाँ, फिर ये मुड़ के कितना गया, 40 मीटर, यानी ऊपर तक चला गया, हाँ, 40 मीटर ऊपर जाएगा ना, हाँ, 40 मीटर तक गया, ठीक, 40 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर देखो यहां से फिर मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ा, हाँ कि नहीं, बाएं मुड़ के कितना गया, 10 मीटर गया, यहां तक आ गया, ठीक, आया कि नहीं, ये 10 मीटर हो गया, हाँ, हो गया कि नहीं, ये 10 मीटर हुआ ना, हाँ। अब बताइए 10 मीटर हुआ तो पूछ रहा है कि जो यहाँ पे मोहन आ गया है, ये मोहन अपने घर से कितनी दूर है, हाँ, मोहन अपने घर से कितनी दूर है। अब बताइए इसको ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 80 मीटर कुल हो जाएगा, हाँ, बताइए 80 मीटर हो जाएगा ना। तो हम ऐसे क्या देख रहे हैं, हाँ, ये घर है मेरा, अब यहां से हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं, यानी ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, बताइए 20 ये है, 20 यहां से यहां तक तो हो ही गया, ये भी 20 हो जाएगा, हाँ, 40 मीटर ऊपर गया है, यानी 40 मीटर ये यहां तक तो 20 आ ही गया आपका, अब इसके ऊपर जाएगा यानी ये भी 20 हो जाएगा, 20 20 40 यानी 40 मीटर जो गया है, होगा कि नहीं, बताइए होगा ना। तो ये 40 मीटर हो जाएगा। अब बताइए जब ये 40 मीटर हो गया तो ये 10 मीटर, अब ये 20, ये भी 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा कि नहीं, यानी 20 मीटर, समझाया, 20 मीटर घर से मोहन की दूरी, यहां पे लिख सकते हैं घर से मोहन की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक, घर से मोहन की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, यही तो उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, बताइए इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलेंगे ना तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर हम हार्ड क्वेश्चन, अगर एक बैग है हम हार्ड क्वेश्चन लेके चले ना तो आप लोग को तो पहले समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसमें लग गया है, हाँ कि नहीं। एक और क्वेश्चन आता है ट्रायंगल का, वो कैसे आता है उसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए वो भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है और उसको कैसे लगाना है, कि नहीं। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम ऐसा लेके चलेंगे ना आप लोग को आराम से समझ में आएगा, हाँ, राम स्कूल से 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 पूर्व दिशा में
40 मीटर चलता है। ठीक ठीक। फिर कह रहा है वह वहां से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो राम अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या फॉलो होता है आप लोग समझेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, अच्छा, त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा है ना। एक चीज आप लोग को हम बता दें कि ये जो होता है ना, हाँ, ये देखे हैं, इसमें इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कण। ठीक, कण बोला जाता है ना। हाँ, यही होता है ना, लंब, कण और आधार। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, बताइए, पढ़े है ना। सेम उसी पे ये है। अब जब कण ज्ञात करना होता है तो कण का एक सूत्र होता है। क्या होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए इसको हम ए बी बी और सी मान लेते हैं। हाँ, तो हमको अगर ए सी ज्ञात करना होता है, हाँ, तो कण ज्ञात करने के लिए कण का सूत्र होता है कण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब, लंब का क्या होता है? स्क्वायर होता है ना। लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हाँ, होता है ना। ये सूत्र होता है कण का, कण ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। आप लोग को पता होगा जहां तक हमें पता है। हाँ, तो इसमें देखिए राम क्या कर रहा है, राम अपने स्कूल से पूर्व दिशा में चल रहा है। पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी ना पूर्व दिशा। हाँ, हो जाएगी कि नहीं? पूर्व दिशा में, यानी यहां से ये पूर्व दिशा में इधर चला। कितना चला? 40 मीटर आगे चला, यानी यहां से यहां तक ये क्या है? 40 मीटर है, यहां तक पहुंच गया। हाँ, ये क्या है? 40 मीटर है। 40 मीटर के बाद ये क्या किया है राम? यहां से बाएं मुड़ गया है। बाएं यानी इधर की मुड़ा है। हाँ, इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने के बाद कितना चला? 20 मीटर चला है, यहां तक चला। ये आपका हो जाएगा 20 मीटर। हो गया? बताइए, हुआ ना। अब बताइए, अब कह रहा है राम का जो स्कूल है, ये क्या स्कूल है ना, स्कूल से और राम जहां पे है इसकी दूरी कितनी है, यही पूछ रहा है। हाँ, अब देखिए, अब इसको हम ऐसे मिला दें तो ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया ना। अब बताइए, इसका जब आपको पता है, इसको बोलते हैं लंब, हाँ, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कण, बोलते हैं ना। हाँ, कण बोलते हैं। तो अब जब कण ज्ञात करना है तो लंब और आधार आपको पता है कितना होता है, इसी सूत्र पे रखेंगे। कैसे रखेंगे? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर।
4 चौक को 16, 160 प्लस 20 विषयन 200, ये 16,000 हो जाएगा ना। अब अंडर रूट ये हो जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे। 20 विषयन 200 होता है ना, 2 दूना के 4, 200 होता है कि 400 होता है? हाँ, 20 विषयन 400। हाँ, अब देखिए, अब 16 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 जोड़ दो इसमें, 20,000 हो जाएगा। हाँ, 20,000 का अब देखो अंडर रूट है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 20 का अंडर रूट निकालेंगे, यानी अंडर रूट निकालने के लिए क्या किया जाता है इसमें? हाँ, इसको ऐसा तोड़ा जाता है कि इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसा तोड़िए इसको 2 भाग में कि ये क्या हो जाए, इसमें 2 भाग में टूट जाए, तब जाके आराम से आएगा। जैसे क्या हो जाएगा? 20,000 है, हाँ 1000 है। अब इसको तोड़िए, 2 2 1 कम 2, 00, हाँ 2 पचे 10, ठीक, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, ठीक। ये थोड़ा लंबा होगा। हाँ, अब देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, हाँ ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, हाँ 2 दूना के 4, 2 पचे 10, हाँ। आप बताइए, 25 25 625 होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं? हम इसको डायरेक्ट 25 से काट दे रहे हैं। 25 25 है यहाँ, हाँ 625 से कम 25, ठीक हो गया ना। अब इसको काटेंगे तो इतना आएगा, समझ में आया? हम इसको डायरेक्टली कर दिए हैं। हम बस ये समझिएगा, थोड़ा इधर का मिटा दे रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो गया है। हाँ ठीक, इधर को इसको मिटा दे रहे हैं ना, ठीक। अब देखिए, ये आपका क्या आ गया? हाँ, ये 20 का स्क्वायर था, ये 400 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, इसका हम गुणा कर लेंगे, 2 का पेड़ 2 2, हाँ इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, 32 प्लस 625, हाँ यही होता है ना। हाँ, यानी इसमें पेयर ऐसे नहीं बन रहा है ना, 2 का बना, फिर 2 2 4, यानी 2 बच रहा है इसमें, हाँ 2 बच रहा है इसमें, ठीक। चलिए हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, बता रहा है आपको। देखिए, अंडर रूट कभी भी रहता है ना, तो अगर नहीं टूटता है, ये 20 नहीं टूट रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पे 20, अंडर रूट, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अंडर रूट में है इसका मान, ये मीटर में है, ठीक, मीटर में, समझ में आया? हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं कि नहीं? 10 प्लस 10 हो जाएगा, 10 10 20 होता है, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन 10 लिखेंगे कैसे? गलत हो जाएगा। हाँ, तो 10 लिखेंगे नहीं, क्योंकि अंडर रूट में है। हाँ,
अंडर रूट में है तो मान हम इसका देखिए ये टूट नहीं रहा है तो इसको हम मान ऐसे ही रख देंगे। हाँ, ये मीटर में है, 20,000 अंडर रूट में है, इसका मान आया है। हाँ, लेकिन अंडर रूट में अगर मान दिया रहेगा ऑप्शन में तभी अंडर रूट में लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसी पे एक सवाल हम थोड़ा आसान लेके चलते हैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इसमें कैसे टूटेगा। मान लीजिए ये 40 की जगह 5 मीटर लिख रहे हैं, 5 मीटर, ये 10 मीटर हम लिख दे रहे हैं। हाँ, 10 मीटर, तो सेम चीज हम उसी पे लेके चलते हैं, यानी यहां से ये यहां से चला इधर, फिर इधर से ये इधर घुमा, हाँ, फिर इधर से ये इधर आ गया, यानी 5 मीटर था, ये 10 मीटर है। हाँ, और ये ज्ञात करना है। हाँ, तो हम उसी को हम लेके चलते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, 5 5 25 25, 10 दहा में 100, अंडर रूट 125, 125 है ना। अब बताइए अंडर रूट 125 का कोई मान होगा? हाँ, अंडर रूट 125 का कोई मान होगा कि नहीं होगा? 125 है, 2 छक 12, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा, 5 गुना के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी 5 गुणे 5 यही हो जाएगा। 2 बार आया तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे 5, जैसे 2 बार हो गया तो इसका पेयर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक, समझे, ये हो जाएगा 5 मीटर। इतना तो समझ में आ ही गया सभी लोग को। हाँ, किसी को भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, नहीं है ना। तो चलते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं तो आराम से समझ में आएगा और भी है कि नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है दीपक उत्तर की ओर जा रहा है और उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो आप यह बताएं कि दीपक अब किस दिशा में है। हाँ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, जो इससे पहले हम बताए थे ना, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। हाँ, देखिए मान लीजिए कह रहा है दीपक उत्तर की ओर जा रहा है। चौथा सवाल है, कह रहा है दीपक उत्तर दिशा में, 60 फॉर्मूला लिख रहे हैं, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक, उत्तर की ओर जा रहा है। हाँ, ठीक, जा रहा है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। ठीक, क्या करता है, बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। ठीक, दाएं मुड़ता है, हाँ, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, क्या कर रहा है, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक, बाएं मुड़ता है, हाँ, बाएं
मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। कह रहा और फिर दाएं मुड़ता है, ठीक, दाएं मुड़ता है। तो पूछ रहा है कि दीपक अब किस दिशा में है। पूछ रहा है दीपक अब किस दिशा में है, ठीक। सवाल सुनिएगा, फिर उसके बाद समझिएगा, फिर उसके बाद करिएगा, ठीक। क्या कह रहा है, दीपक उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। दीपक अब किस दिशा में, हाँ, यही पूछा। हाँ, आप लोग को दिशा तो पता होगा ही। क्या है ये दिशा, ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम, है ना। हाँ, है ना। अब ये कह रहा है दीपक उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी यहां पे दीपक है, ठीक, उत्तर दिशा में यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर कह रहा है कि वो उस दिशा में जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी किधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है। बाएं इधर ही ना होता है, बताइए। हाँ, बाएं इधर ही ना होता है, बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ठीक, दाएं मुड़ा, फिर कह रहा फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। हाँ, ये तो सीढ़ी बन गई। हाँ, बताइए, सीढ़ी बन गई, यानी यहां से ये मुड़ा ऐसे, फिर यहां से मुड़ा ऐसे, फिर यहां से मुड़ा ऐसे, फिर यहां से मुड़ा ऐसे, ठीक, समझ में आया। हाँ, ये इतना मुड़ा है और दीपक इस समय इधर दिशा में। हाँ, बताइए ये कौन सी दिशा में है दीपक, बता सकते हैं कि नहीं, कौन सी दिशा में है। ये ऊपर कौन सी दिशा है, हाँ, उत्तर दिशा है। ये क्या है, उत्तर, उत्तर दिशा, इसको आप कह सकते हैं उत्तर दिशा में इस समय क्या है, दीपक है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को, बताइए। हाँ, आ गया ना समझ में। तो हमको नहीं लग रहा इसमें अभी दिक्कत होगी, ये चैप्टर कल भरा और चलेगा। हाँ, कल देखते हैं इसमें कितना सवाल होता है। अगर कल इसमें पूरा नहीं हो पाएगा सवाल तो हम इसको परसों भी चला देंगे, हाँ कि नहीं। तो इसको हम आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, ज्यादा पढ़ाना भी सही नहीं है, नहीं तो ज्यादा लंबा क्लास खींचने में पता चलता है कि बच्चे बोर होने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, आगे कल देखा जाएगा। देखते हैं आगे और कौन कौन सी टॉपिक है जो आपको बताना है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।